हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर 10 रहेगा और इसमें हम आज कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे ऑन इकोनॉमिक कर्व्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है कि फिलिप्स कर्व किन दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप दिखाती है। ऑप्शंस आर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, इनकम एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। और मैंने आपको पढ़ा है कि फिलिप्स कर्व ये है क्या, इट एक्चुअली शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि फिलिप्स कर्व इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस कर्व के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। और इस फिलिप्स कर्व को फिर फेल किया गया बाय स्टैगफ्लेशन, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन टू द फिलिप्स कर्व। तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, द लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू मेजर। आपको बताना है कि ये लॉरेंस कर्व ये मेजर क्या करती है। और मैंने आपको पढ़ाया कि ये लॉरेंस कर्व ये कर्व कुछ ऐसी होती है। सपोज यहाँ पे हम रखेंगे पॉपुलेशन और यहाँ पे रखेंगे हम इनकम। एक्चुअली इट शोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होती है लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड दिस इज एक्चुअल लॉरेंस कर्व। ये है एक्चुअल लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व ये दिखाती क्या है, एक्चुअली इनकम इनइक्वालिटी। सो ऑप्शन ए ये राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लॉरेंस कर्व दिखाती है इनकम इनइक्वालिटी, और इस वाले लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वालिटी। और ये जो मैंने यहाँ पे कर्व बनाई, दिस इज एक्चुअल लॉरेंस कर्व। क्वेश्चन नंबर 3, द एंजेलस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है कि ये एंजेलस कर्व किस किस के बारे में यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाती है। और ऑप्शंस आर टैक्स रेट, टैक्स रेवेन्यू, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे ही इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न्स। और मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे कि जो एंजल कर्व है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न्स। सो ऑप्शन डी ये कर्व क्या होती है, मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इसको रिवाइज करता हूँ। एंजेलस कर्व के मुताबिक इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक नॉर्मल गुड के लिए। तो नॉर्मल गुड के लिए जब इनकम इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। ये कर्व कुछ ऐसे आती है, ये है केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स में यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इन्फीरियर के केस में, इन्फीरियर गुड्स के केस में यहाँ पे होती है इनवर्स रिलेशनशिप। जब इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड कम होती है। सो इन्फीरियर गुड्स में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा सही आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू काजनेट्स कर्व इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू डिक्रीज। आपको बताना है कि काजनेट्स कर्व के मुताबिक इनकम इनइक्वालिटी कब कम होती है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ अबाउट काजनेट्स कर्व। काजनेट्स कर्व ये कुछ कर्व ऐसी होती है, यहाँ से हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम और यहाँ पे होती है इनइक्वालिटी। तो काजनेट्स कर्व के मुताबिक इनिशियली जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने पे इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन ये किसी पॉइंट तक होता है, ऑप्टिमम पॉइंट तक, कि इस पॉइंट पी पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लेकिन जो इनइक्वालिटी है इट इज़ मैक्सिमम। तो पॉइंट पी के बाद पर कैपिटा इनकम अगेन यहाँ पे बढ़ती है लेकिन इनइक्वालिटी कम होती है। सो काजनेट्स कर्व यही है कि इनिशियली जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है ऐसे ही, लेकिन ये किसी पॉइंट तक होता है। तो उस पॉइंट पी के बाद अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो इनइक्वालिटी होती है ये कम होती है। तो पी के बाद हम बोलते हैं कि इट इज़ डेवलप्ड इकोनॉमी, और पी से पहले जो कर्व आपको दिख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब आपको यही बताना है कि इनकम इनइक्वालिटी कम कब होगी। तो ऑप्शंस आर
इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन, यहाँ पे इसका ऑप्शन का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंक्रीजेज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी, इकोनॉमिक ग्रोथ जब एक्सेलरेट करती है तो उस वक्त फिर इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी होगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द शेप ऑफ लाफर कर्व। आपको बताना है कि लाफर कर्व की शेप क्या होती है, और मैंने आपको पढ़ाया कि ये लाफर कर्व ये क्या होती है। इट इज़ एक्चुअली अ कर्व जो कि हमें रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू या टैक्स रेवेन्यू। और ये कर्व कुछ ऐसी आती है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड यू शेप। सो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो ये कर्व है क्या, एक्चुअली जब टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन ये होता है पॉइंट पी तक। इस पॉइंट पी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। तो ऑप्टिमम पॉइंट तक अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है, लेकिन आफ्टर पी जब टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि लोग उस चीज़ को फिर प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। यही है लाफर करो। सो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द जे करू रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वर्सनिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस फॉलोइंग। मैंने आपको पढ़ाया है कि जे करू ये क्या है। एक्चुअली ये करू कुछ ऐसी होती हैं, यहाँ पे हम लेंगे ट्रेड सरप्लस और यहाँ पे होता है ट्रेड डेफिसिट। तो इनिशियली जब कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, डेप्रिसिएट करती है, तो ये करो कुछ ऐसे बनती हैं। तो डिवैल्यूएट करने पे जब कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती हैं तो उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर अगेन ये लास्ट पे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे यही बताया है आपको कि इनिशियली ये जो कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट है ये कब बढ़ता है, जब कंट्री क्या करती हैं, करेंसी को डिवैल्यूएट करती हैं। जब कंट्री करेंसी को डेप्रिसिएट करती हैं तो उस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट होता है ये इंक्रीज होता है, और ये कर्व कुछ ऐसे आती है। सो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लोरेंस कर्व कोइंसाइड्स विद द डायगोनल लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। आपको बताना है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बताता हूँ। ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी और ये है लाइन ऑफ, दिस इज लोरेंस कर्व, और ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी। इसको हम ए रखते हैं और इसको बी रखते हैं हम। सो ए अपॉन ए प्लस बी, इसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लोरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी कोइंसाइड करे तो उस वक्त गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा। जब यहाँ पे लोरेंस कर्व इस लाइन ऑफ इक्वालिटी पे आ जाएगी तब जाके ए ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ये गैप आपको दिख रही है ये गैप ख़त्म हो जाएगी। इस गैप का मतलब है ए। जब ए ज़ीरो होगा सो ज़ीरो बाई ए प्लस बी दैट इज़ अगेन ज़ीरो। तो इसका मतलब उस वक्त गिनी कोएफिशिएंट ज़ीरो होगा। कब? जब लोरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी आपस में मर्ज करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0.75 इंडिकेटर्स। गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है फ्रॉम 0 to 1। पहले आपको याद यही रखना है कि गिनी कोएफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू होता है 0 to 1, और जितना ज़्यादा ये होगा उसका मतलब वहाँ पे हाई इनकम इनइक्वालिटी होगी। गिनी कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उस कंट्री में उतनी हाई इनकम इनइक्वालिटी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आएगा ऑप्शन ए, हाई इनकम इनइक्वालिटी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि यहाँ पे 0.75 है, इट इज़ मच बिगर देन 0। क्वेश्चन नंबर 9, काजनाट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है कि काजनाट्स कर्व ये रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के बारे में दिखाती हैं, और ऑप्शन आर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। नहीं, दिस इज फिलिप्स कर्व, ये मैंने आपको अभी समझाया। टैक्स रेट, टैक्स रेवेन्यू, इट इज़ लाफर कर्व। ऐसे ही ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, काजनाट्स कर्व रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। सो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। और मैंने आपको ये कर्व अभी सिखाया
ये करूँ, यहाँ से हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम और यहाँ पे हम लेते हैं दैट्स कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनिशियली जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो किसी पॉइंट पी पे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लेकिन उस वक्त इनकम इनइक्वालिटी मैक्सिमम है, लेकिन पी के बाद इनकम इनइक्वालिटी कम होती है जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। तो इसका मतलब ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, थील इंडेक्स एंड पाल्मा रेशियो ये क्या मेजर करते हैं? और मैंने आपको पढ़ाया कि थील इंडेक्स और पाल्मा इंडेक्स दे एक्चुअली मेजर इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए हमारे पास 2-3 रेशियोज हैं। फॉर एग्जांपल थील रेशियो, थील इंडेक्स, पाल्मा इंडेक्स, ऐसे ही एटकिंसन इंडेक्स, ये सब मेजर करते हैं इनकम इनइक्वालिटी। सो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।